बजट में सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है। केरल, तमिलनाडु, असम, बंगाल में नई सड़क के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे टॉप क्लास बनेगा, केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने समझाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमारे साथ हैं। सर, आज बजट में स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान हुआ है। इसका खाका क्या होगा और क्या ये मैंडेटरी होगा? देखिए, इसका खाका और इसकी पॉलिसी मैं 15 दिन के अंदर घोषित करूंगा। देश में ऐसा अनुमान है कि 15-20 साल पुराने 1 करोड़ व्हीकल है। पहली बात, ये सबके फायदे की है। हम देखिए, मैंने जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर ली थी, वो 32 किलोमीटर एवरेज था पर लीटर, तो मैं कहता था ये बहुत अच्छी स्कूटर है। अब 80 किलोमीटर हो गया, तो इससे नए व्हीकल से एवरेज बढ़ेगा, पोल्यूशन कम होगा। पुराने इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग्स नहीं थी, अब मैंडेटरी की है, तो रोड सुरक्षा के लिए फ़ायदा होगा। और निश्चित रूप से इससे हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वॉल्यूम 4,50,000 करोड़ का है, वो 30% प्रोडक्शन बढ़ेगा। और 25,000 नई बसेस भी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आएगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इसका फ़ायदा होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और मेरी उम्मीद है कि देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। और इसके कारण जो एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक जो वेस्ट निकलेगा, इसका रिसाइकलिंग होगा, तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट का जो रेट है वो एकदम 25-30-40% कम होगा। तो इंडिया ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 का हब बनेगा। तो मेरा विश्वास है कि ये पॉलिसी विन-विन सिचुएशन में है। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और ये सबके लिए उपयोगी है। इन लोगों में एक संशय भी है कि जो गाड़ी होती है उसे बड़ी प्यारी होती है, आदमी अपने पैसे से खरीदता है, उनको ये डर है कि स्क्रैप में चली जाएगी एक समय के बाद। देखिए, आखिर गाड़ी का भी एक लाइफ होता है, फिर वो चलना बंद कर देती है। रोज़ अगर रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो आपको तकलीफ होगी। तो ऐसी गाड़ी जो रोज़ मैकेनिक के पास ले जाना, उसके बजाय पोल्यूशन करने वाली, पोल्यूशन से दिल्ली में कितना नुकसान हो रहा है आपको पता है। क्या हमारी इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, 3 बातें इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी इससे सुधरेगी और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट सुधरेगा। क्या दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं होना चाहिए? आज वर्ल्ड में हमारी बदनामी हुई है। अब हम डॉक्टर को जो मेडिसिन का बिल खर्चा करते हैं, 50% उसका कारण एयर पोल्यूशन है। तो मुझे लगता है एक रिवोल्यूशनरी निर्णय है, जनता का इसमें फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है और हमारे देश की इकोनॉमी का फ़ायदा है। ग्रोथ भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी मिलेगा। सर, आपके मंत्रालय को अच्छा खासा फंड एलोकेट किया है, तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? और खासतौर से जो रोड सेक्टर को लेकर जो आपका विजन है, क्या ये फंड उसके लिए काफ़ी है? देखो, हमारे पास तो फंड बहुत दिया है, वैसे भी कमी नहीं है। हम दोनों को मिलाकर इस देश में 5 साल के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। जो अमेरिका, जापान और जर्मनी आप जैसा देखते हैं, वैसे हिंदुस्तान को आप देखेंगे और वैसे रोड बनेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जहां जनता के हाथ में कैश देना चाहिए था, उसकी बजाय सरकार जो है देश के जो एसेट्स हैं वो अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंप रही है। देखो, मुझे आप बताइए कि MSP जो है वो ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस और इंडियन मार्केट प्राइस कम है, तो हमने 3.5 लाख करोड़ किसानों को दिए ये डिफरेंस में। तो क्या हमने पूंजीपति को दिए? 16 लाख करोड़ हमने प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग के लिए रखे हैं, जो एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशिंग के लिए रखे। क्या ये धनवान लोगों के लिए दिए? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस को कि आपने 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी की है और आज पूरा एयर इंडिया का बैंड बाजा बज गया, पूरा लॉस मेकिंग है। यही पैसा प्राथमिक हेल्थ सेंटर के लिए खर्चा होता, यही पैसा प्राथमिक स्कूलों के लिए खर्चा होता, यही खर्चा पीने के पानी के लिए देते, यही खर्चा किसानों को सिंचाई के लिए देते, तो किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? तो मुझे लगता है कि देखो, गलत प्रकार का नियोजन कांग्रेस और यूपी के कार्यकाल में हुआ और हमने अब जो लॉस मेकिंग है, जो नॉन परफॉर्मिंग है, उसकी इन्वेस्टमेंट हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इससे लायबिलिटी सरकार की कम होगी और बचा हुआ पूरा पैसा गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए खर्चा होगा। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले से ही ज़्यादा हैं, अब उस पर फार्म सेस और लगा दिया गया है, तो क्या इसका बोझ नहीं पड़ेगा? अब देखिए कि आखिर सब लोगों को देना है, तो आखिर कहीं ना कहीं टैक्स को भी बढ़ाना होगा, तो किसी ना किसी को तो लगाना ही होगा। सर, मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीद थी, कोरोना काल में बहुत कुछ झेला मध्यम वर्ग ने, तो टैक्स में कुछ उम्मीद कर रहा था। देखिए, मध्यम वर्ग का और मिडिल क्लास का या लोअर क्लास ऐसा नहीं होता। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो सबका फ़ायदा होता है। जैसे अभी एक मैकेनिक है,
अगर स्कूटर और कार की संख्या बढ़ेगी तो मैकेनिक के पास ज़्यादा काम मिलेगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर गरीब के पास पैसा आया वो टीवी खरीदी करेगा तो टीवी दुकानदार का फ़ायदा नहीं होगा। अगर किराने दुकान में गरीब के पास पैसा आएगा तो वो किराना लेगा ज़्यादा तो मध्यम वर्गीय दुकानदार का फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, जब इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है तो सभी वर्गों को उसका फ़ायदा होता है और वो होगा। सर, एक आखिरी सवाल, विपक्ष ये कह रहा है कि जो चुनावी राज्य हैं वहाँ ज़्यादा मेहरबानी की गई है। सर, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली को 60,000 करोड़ दिए है, अब काम चालू में लिस्ट आपको देता हूँ। कश्मीर को 60,000 करोड़ दिए। मैं पंजाब में 50-60 साल में जितने रोड नहीं बने उतने 5 साल में बनाए जो कांग्रेस का राज है। मुझे बताइए, महाराष्ट्र को 3 लाख करोड़ दिए, यूपी को 2.5 लाख करोड़ दिए, बिहार को 2.25 लाख करोड़ दिए, सब काम चालू है। अब वित्त मंत्री जी ने फॉर एग्जाम्पल करके 4 राज्य पढ़े, आप क्यों नहीं सब राज्यों के कामों की मेरी लिस्ट लेके जाइए और फिर राहुल गांधी को पूछिए कि कौन से राज्य के साथ अन्याय किया। जो केरल कांग्रेस शासित प्रदेश है उसको भी 60,000 करोड़ दिए और पंजाब में पूछो उतने ही पैसे दिए। तो ये केवल वित्त मंत्री ने 4 राज्यों का उल्लेख किया था, हम सब जगह काम कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।